हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक पेनी स्टॉक लाया हूँ जो कि एक ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपका किस्मत चमक जाएगी। इस स्टॉक का नाम है तपरिया टूल्स। तपरिया कंपनी के बारे में बहुत कोई जानते होंगे। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें पता है कि तपरिया कंपनी क्या होता है। हर तरह का हैंड टूल्स जैसे कि हैमर हो, हथौड़ा, फिर हर तरह का टूल्स जिसमें आयरन से बना हुआ चीज़ होता है, वो तापरिया कंपनी से ही बना हुआ होता है। और तापरिया कंपनी की हर टूल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ख़राब नहीं होता है। तो इस कंपनी का मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कंपनी लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इन 1969 इन कोलैबोरेशन विद स्वीडिश कंपनी तापरिया टूल्स लिमिटेड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू हैंड टूल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी मैं आपको इसका मार्केट कैपिटल दिखाता हूँ कि इसका मार्केट कैपिटल 17.6 करोड़ है और इसका करंट प्राइस है 11.6। हाई इसने इस स्टॉक ने हाई लगाया था कुछ दिन पहले 28 रुपीज़ का और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ROE 35.6 है जो कि बहुत ही बेहतर है। अभी अगर मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है, जस्ट मिनट, ये चार्ट पहले यहाँ से रोज दिन अपर सर्किट लगा के ऊपर की तरफ गया है। फिर ये थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट होके लोअर सर्किट लगा रहा है। अभी फ़िलहाल यही टाइम है इसे बाय करने के लिए। अगर ऐसा स्टॉक आपको इस प्राइस में आपको मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो आपको दबा के ख़रीदना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, ताकि आपको एक बेस्ट प्रॉफिट मिले। इस कंपनी की प्रोज देखिए। प्रोज मतलब पॉजिटिविटी। एवरीथिंग दैट इज़ पॉजिटिव इन ए कंपनी इज़ प्रोज। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब देखिए, एक बार अच्छी तरह से देखिए। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के पास कोई उधार, बाकी लोन कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब फ्री है। कंपनी लोन से एकदम फ्री है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.05 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 432%। मतलब ये कंपनी इतनी छोटी होने के बाद भी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। हर कंपनी जो प्रॉफिट में रहता है, हर कंपनी जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी रहता है, वो ही डिविडेंड पे करता है। और ये कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, इसलिए वो 432% का डिविडेंड भी पे करता है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 32% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, एटलीस्ट 32% का CAGR ग्रोथ किया है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक 3 ईयर्स ROE 32.9%। जो मैंने थोड़ी देर आगे आपको बताया था, ROE बहुत शानदार है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी में उनका ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ का परसेंटेज 32.9% है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 62.6। अभी थोड़ी देर आगे मैंने और एक चीज़ बताया था कि ये कंपनी बहुत हेल्दी डिविडेंड भी देता है। जो कंपनी प्रॉफिटेबल होता है वही हर समय डिविडेंड पे करता है। और जो कंपनी हेल्दी एटलीस्ट 62% टू 100%, 200%, 400% डिविडेंड दे रहा है, वो कंपनी समझ में आता है कि उनके पास वो प्रॉफिटेबल है। आपको मैं कॉन्स भी दिखा रहा हूँ। कॉन्स मतलब नेगेटिविटी। आप देखिए, जो प्रोज में है ये ग्रीन कलर का है और कॉन्स जो है ये रेड कलर का है, मतलब नेगेटिविटी। और इस कंपनी में कोई कॉन्स है ही नहीं। अभी मैं आपको इनका सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ। कंपनी की हर क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब क्वार्टरली सेल्स कैसे हो रही है, क्वार्टरली प्रॉफिट कैसे हो रही है। तो आप सेल्स देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स 224, 235, 243, 242 देख रहे हैं आप लोग। अभी आप प्रॉफिट देखिए, अगर देखना है तो
प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स देने से पहले उनका प्रॉफिट क्या था, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स पे करने के बाद उनके पास क्या प्रॉफिट है, 31, 31, 31, 35। इसका मतलब कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप और देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस है, ये कंपनी की ईयरली प्रॉफिट एंड लॉसेस है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि कंपनी का 2023 दैट इज़ 2023 में इनका नियरली प्रॉफिट हुआ था 72 करोड़। उसके बाद 2024 को हुआ था 100 करोड़, उसके बाद 123 करोड़, उसके बाद 127 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बढ़ते जा रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। अभी मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये है कंपनी का CAGR। CAGR ग्रोथ मतलब कंपनी किस परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है। एक साल में इन्होंने 76% ग्रोथ किया है, 3 साल में इन्होंने 68% ग्रोथ किया है। तो आज आप समझ सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इनकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से आप देखिए 2022 को इनके पास टोटल एसेट था 317, उसके बाद आया 349, उसके बाद आया 410 जो 2024 का, और 2025 का 442। तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिख रहा है, isn't it? उसके बाद मैं और भी कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये होता है कैश फ्लो कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो हो सकता है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, तो इस कारण से इनकी कैश फ्लो भी बहुत कम है, 1 करोड़, 3 करोड़, और अभी नेगेटिव आया है -1 करोड़। ठीक है, लेकिन आप देखते जाइए इस कंपनी का कैश फ्लो भी कुछ ही साल में बढ़ने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी बहुत ही ताकतवर कंपनी है। नेक्स्ट, कंपनी की ये डाटा भी बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी की डेज पेबल कितना होना चाहिए। मतलब कंपनी अगर किसी तरह का लोन ले रहे हैं तो उसमें वो कितना दिन में आपको पे कर रहा है। पहले तो 2021 में ये लोग 25 डेज में पे करते थे, फिर 22 में 50 डेज में पे करते थे, उसके बाद 38 डेज में पे करते थे, 47 डेज में पे करते थे, अभी थोड़ा कम के 40 डेज में पे करते हैं। तो लगभग करीब करीब मोटा मोटी ठीक ही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप सबको पता होगा कि कोई भी कंपनी का अगर प्रोमोटर होल्डिंग कम से कम 69 to 70% होता है ना, तो वो कंपनी का बहुत अच्छा होता है कंपनी के लिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रमोटर्स अच्छी तरह से कंपनी को जानते हैं। हाँ, प्रोमोटर्स के पास हर तरह का डाटा होता है, हर तरह का रियल सेल्स ग्रोथ, रियल सब कुछ जो न्यूज़ है कंपनी के ऊपर में वो उनके पास होता है। तो अगर वो होल्ड करके रखे हैं तो हमें भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बोलने का मतलब, ये जो कंपनी है ये बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 11 रुपया का स्टॉक है, और इसमें अगर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे, मे बी 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ही साल में, 5 साल या 10 साल के अंदर में ये आपको बहुत मोटा पैसा कमा के दे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा, सजेस्ट मतलब आप जो भी करें, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप अपने हिसाब से एक बार देख ले। इट इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन और एडवाइजेबल, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको चेक करके किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके उसके बाद इस कंपनी पर SIP कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।